माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 क्लास 4। इस क्लास में आप सीखेंगे ऑपरेटर्स इन एक्सेल के बारे में। एक्सेल में किस तरह के ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशन के लिए। साथ ही आप सीखेंगे सेल एड्रेस क्या होता है, किस तरह से सेल एड्रेसिंग की जाती है, और फाइनली आप जानेंगे कि मैनुअल कैलकुलेशन कैसे एक्सेल में किया जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स इन एक्सेल। एक्सेल में जब आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे कि अगर आप प्लस लेते हैं तो एडिशन के लिए इस्तेमाल होगा, अगर डैश लेते हैं तो सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिस्क का इस्तेमाल होगा। इसी तरह फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल डिवीजन के लिए किया जाता है, कैरेट का इस्तेमाल एक्सपोनेंशियल के लिए किया जाता है, और परसेंटेज वाले साइन का इस्तेमाल आप परसेंटेज निकालने के लिए कर सकते हैं। सेल एड्रेस। एक्सेल में आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी कॉलम हैं और रो हैं उनमें हेडर होते हैं और हेडर में कुछ ना कुछ लिखा होता है। जैसे कि कॉलम में ए बी सी इस तरह से लिखा होता है, वहीं पे रो में 1 2 3 वगैरह लिखा होता है। और जब कभी भी किसी भी सेल पे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही आपने देखा होगा कि सेल एड्रेस पे एक नंबर और एक लेटर आपको नजर आता है। ये इंडिकेट करता है कि फिलहाल आप किस सेल को हाईलाइट किए हुए हैं, किस सेल पे आप हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे B1 दिखा रहा है, इट मीन्स हम बी वाले कॉलम में हैं। तो जी हाँ, हम बी कॉलम में हैं और एक नंबर रो में है, तो एक नंबर रो हमारा है। अभी एक नंबर रो ले लेते हैं, तो जहां पे बी और 1 एक दूसरे को काटते हैं ये सेल अभी हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसी का एड्रेस कहलाएगा B1। इसी तरह जिस सेल को भी हम लेंगे उस सेल में पहला कॉलम और दूसरा रो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। जैसे C2 यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो पहले लेंगे कॉलम अर्थात D और बाद में रो अर्थात D2। अब इस हिसाब से आप बताएं मुझे कि इसका सेल एड्रेस क्या होगा। कमेंट में जाएं और सेल एड्रेस बताएं कि इस सेल का सेल एड्रेस क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सेल एड्रेस के बारे में समझ चुके होंगे कि जिस सेल पे भी क्लिक करते हैं उसके कॉलम का नाम और उसके रो का नाम ही उसका सेल एड्रेस कहलाता है। मैनुअल कैलकुलेशन। एक्सेल में दो तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक पहले से जो डिफाइन किए हुए फंक्शंस उनके द्वारा और दूसरा मैनुअली ऑपरेटर के इस्तेमाल और रेफरेंसेस के द्वारा। तो इन एक्सेल यू कैन परफॉर्मिंग मैनुअल कैलकुलेशन विद द फॉलोइंग ऑपरेटर्स एंड द स्टार्टिंग विद इक्वल साइन। अभी हमने आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया था। तो जिस भी सेल पे आपको कैलकुलेशन करना हो वहां इक्वल टू आपको लगाना है, उसके बाद आपको सेल एड्रेस यूज करना है और ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक नई लाइन हमने जोड़ रखी है जो कि हमारा फॉर्मूला है। जैसे अमाउंट इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट होगा जो हमें यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए इस पे हम क्लिक करेंगे, मतलब C2 पे क्लिक करेंगे, इसके बाद इक्वल टू साइन लगाएंगे। जैसे ही हम इक्वल टू साइन लगाएंगे तो हम एडिट मोड में चले जाएंगे और एडिट मोड में जाने की वजह से बाकी जितने भी टूल्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। तो होने दीजिए, इनकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, इसके लिए हम लोग फॉर्मूले पे ध्यान लगाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट इक्वल टू क्वांटिटी, तो हमने इक्वल टू लगा दिया। उसके बाद हमें क्वांटिटी को लेना है। अब किस क्वांटिटी को, इसे लेना है या इसे लेना है? तो एक्चुअली में ये जो है वो क्वांटिटी का कॉलम है और हम किस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं स्मॉल बॉक्स फाइल वाले के सेल पे। तो हमें इसी के क्वांटिटी पे क्लिक करना होगा, इट मीन्स इसे क्लिक करना होगा, ना कि इस पे क्लिक करना है। इसी तरह रेट पे भी जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें रेट इसी का लेना होगा। तो चलिए इक्वल टू हमने टाइप कर दिया, इसके बाद क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे। ये मैंने क्वांटिटी पे क्लिक किया। जैसे हमने क्वांटिटी पे क्लिक किया ऑटोमेटिक इसका सेल एड्रेस यहाँ पे
नजर आने लगा। इसके बाद हमें ऑपरेटर यूज करना है। कौन सा ऑपरेटर है यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन। और आपने अभी देखा था मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होता है? एस्ट्रिक। तो यहाँ पे एस्ट्रिक लगाएंगे। एस्ट्रिक लगाते ही आप अगर देखेंगे तो ये जो सेल पे अभी मर्क्यू लाइन नजर आ रहा था वो हट गया है और ये एकदम स्टिल हो गया है, मतलब इसका सेल के ऊपर में जो बॉर्डर है वो स्टिल हो चुका है, उसमें मर्क्यू लाइन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि अब हम तैयार हैं किसी दूसरे सेल को क्लिक करने के लिए। तो दूसरा सेल कौन सा होगा? रेट वाला। तो स्मॉल बॉक्स फाइल का रेट कहाँ पे लिखा हुआ है? जी हाँ, आपने सही समझा, यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ का मतलब क्या है? तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए इसने सेल एड्रेस ऑटोमेटिक उठा लिया। तो यहाँ का मतलब था D2। तो हमने लिया इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई D2। अब एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह नीचे वाले सेल पे आते हैं और यहाँ पे हम कॉपी का टोटल अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है? इक्वल टू टाइप करना है। इक्वल टू टाइप करने के बाद क्या लेना है हमें? क्वांटिटी। तो कॉपी का क्वांटिटी क्या है? 2। तो 2 पे हमने क्लिक किया। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, तो हम लोग एस्ट्रिक लगाएंगे क्योंकि एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक का इस्तेमाल होता है। उसके बाद किस पे क्लिक करना है? रेट पे। तो कॉपी का रेट कौन सा है? ये 25 वाला। तो 25 यहाँ टाइप नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? 25 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये इसका सेल एड्रेस ले लेगा। एक्सेल में मैनुअल कैलकुलेशन करते समय एक्चुअली में हम लोग सेल एड्रेस को सेल एड्रेस के साथ कैलकुलेट करते हैं। हम लोग कभी भी कंटेंट को लेके काम नहीं करते। हाँ, आप चाहें तो कंटेंट पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए आगे वो भी मैं बता देता हूँ। फिलहाल इसे कंप्लीट करते हैं। हमने एंटर प्रेस किया और कॉपी का भी फाइनल अमाउंट निकल गया। इसी तरह पेन का लेंगे। पेन का लेने के लिए अमाउंट के कॉलम में जाएंगे और अमाउंट के कॉलम में पेन के सामने वाले सेल पे क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद इक्वल टू टाइप करेंगे। इक्वल टू टाइप करने के बाद हमें क्या लेना है? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी पे हमने क्लिक किया। पेन वाले क्वांटिटी पे ध्यान रखेंगे, जिस सेल पे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी के सामने वाले सेल्स को आप लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम क्वांटिटी ले रहे हैं, किसका लेंगे? पेन का लेंगे। तो हमने पेन के क्वांटिटी पे क्लिक किया। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया क्योंकि फॉर्मूले में बोला गया है क्वांटिटी मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई का ऑपरेटर जो है वो लगा दिया। इसके बाद बोलता है रेट पे क्लिक करें। तो पेन का रेट कौन सा है? रेट वाले कॉलम पे देखेंगे तो यहाँ 12 है, तो 12 पे मैंने क्लिक किया, लेकिन यहाँ 12 नहीं, यहाँ पे सेल एड्रेस आएगा। आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे C4 मल्टीप्लाई D4, इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो ये कंप्लीट कर लेगा। अभी हमने कहा था कि आप चाहें तो कंटेंट पे भी आप कैलकुलेशन ले सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ। जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक्सेल का हर एक सेल एक कैलकुलेटर है। जो भी आपको कैलकुलेट करना हो बस इक्वल टू टाइप करें और आप उस कंटेंट को लिख दें। जैसे मुझे 10 मल्टीप्लाई 5 लेना है, तो मैंने 10 लिया, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगाया, 5 लिया और एंटर प्रेस कर दिया और ये देखिए हमारे सामने जवाब आ चुका। लेकिन एक्सेल में इस तरह से हम लोग काम नहीं करते। कैसे काम करते हैं? रेफरेंसेस के साथ काम करते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे किया था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल हमें अमाउंट नजर आ रहा है, लेकिन जो हमने रेफरेंस दिखाया था आपको, सेल एड्रेस दिखाया था, वो नजर नहीं आ रहा। तो अगर आपको सेल एड्रेस देखना है या उसमें किसी तरह का करेक्शन करना है तो आपको एडिट मोड में जाना होगा। एडिट मोड जाने के लिए मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको क्या करना है। जी हाँ, F2 दबाना है या तो फिर डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला मैनुअल जो भी हमने लगाया था वो नजर आने लगेगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि किस किस सेल को किस तरह से यहाँ कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया गया है। तो आज के क्लास में आपने देखा कि सेल एड्रेस क्या होता है, ऑपरेटर्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं एक्सेल में, और कैलकुलेशन अर्थात मैनुअल कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बाय, थैंक यू।